नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आमला न्यूज चैनल। लोग कहते हैं कि 1 रुपया में क्या होता है, लेकिन बिहार में 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन मिल जाता। अभी ये कोई कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक बात मैं आपको नहीं सुना रहा। यह बिहार में सच्चाई है। और बिहार में अडानी जी को पीरपैंती भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए दिया गया है। उसमें जो पौधे हैं वो भी हटाए जाएंगे। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ लगे हुए पेड़ को अपने दोस्त के लिए कुर्बान करने को भी तैयार है। इसी तरह के कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ललन यादव जी। ललन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, इस चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हाल ही में खबर आई है कि 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है, जिसका कीमत मात्र 1 रुपया लिया गया है प्रति वर्ष, 33 साल के लिए दिया गया है। इसको आप किस रूप में देखिए, देश में तो एक तरफ बेरोजगारी की मार चल रही है। आज हमारा देश 1974 या 77 जैसी आक्रामक लड़ाई करने के मूड में है। देश बदनाम हो गया इसी सरकारी नियम और शर्त के चलते। अब मोदी जी बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो नहीं हुआ। अरे आदरणीय मोदी जी से सवाल करते हैं कि जब 430 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था तो आपकी बसंती रानी सड़क पर गैस सिलेंडर को ला के देश में प्रचार कर रही थी कि महंगाई बढ़ गई। हम देश के युवाओं से भी एक खबर देना चाहेंगे उनको कि 60 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था और 55 रुपया डीजल मिल रहा था आदरणीय मनमोहन सिंह के समय। इतनी महंगाई बहुत कम समय में बढ़ गई, और देश में जो महंगाई है, महंगाई की मार कैसे बर्दाश्त कर रहा है हमारे हिंदुस्तान के लोग। यह मार इस तरह की मार है कि बहुत लोग, गरीब लोग आधा पेट खा के गुजर बसर कर रहे हैं। यह भारत देश के लोग देख रहे हैं जिस तरह से 1 रुपया में हजारों एकड़ जमीन को किन प्रकार ने कोई भी फैक्ट्री लगाने के नाम पर अडानी जी को दे रहे हैं मोदी जी। यह तो लग रहा है कि देश के खजाने को लुटाने जैसे एक अभियान चलाए रखे हैं। देश देख रहा है, मोदी जी आपके इस करतूत को देख रहा है। देश याद करेगा। एक तरफ आप किसी को 10,000 रुपये का लोन देते हैं तो सूद सहित वसूल लेते हैं, नहीं देने पर उसके पीछे पुलिस लगा देते हैं। हाय रे हमारी सरकार, तूने ये कैसा नियम बदल डाला कि अडानी के लिए और अंबानी के लिए 1 रुपया में हजारों करें जमीन को सरकार के द्वारा प्रस्ताव करके उसे दान दे दिया। देश इस मुद्दे पर आपसे सवाल कर रहा है कि आप तो बोले थे कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी या हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा देंगे। क्या हो गया मोदी जी? आप तो बिहार को बोले थे कि हम द्वारकाधीश से आए हैं आशीर्वाद लेके, अब बिहार बनाने आए हैं। कितना साल हो गया, बिहार तो और कंगाल हो गया। बिहार आपको अच्छे और सच्चे नजर से देख रहा था, लेकिन आपके करतूत ने
पूरे देश को इस तरह से बदनाम किया है, पूरे देश में इस तरह से व्यवस्था को चरमरा दिया है, पूरे देश के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दिया है। अब इस देश के लोग आपको एन किन प्रकार हर कर्म करेंगे, लेकिन यह आपके बदलती हुई नियम और योजना को कभी माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग असली देसी लोग हैं। खेत खलिहान से एक अरमान लेके निकले हैं, हौसला बुलंद है, इसीलिए दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं। ये एक तरफ देशभक्ति की बात करते हैं, आप तो सिंदूर अभियान भी न चलाए थे आदरणीय मोदी जी, क्या हो गया? ये हवा के झोंके से बदल गए। आप बोले थे कि हम बदला लेंगे, अब पीछे भी हट गए। छिपकली के तरह भी रंग बदल के पीछे हट गए। पूरे देश के लोगों को एतराज हुआ कि आप आगे हिंदुस्तान के सैनिकों को आगे बढ़ा के पीछे हटने का आदेश दे दिया। यह हिंदुस्तान भी आने वाले समय में आपके इस करतूत को याद रखेगा। लेकिन जिस तरह से गरीब लोगों को बैंक के द्वारा आप लोन देते हैं, उस पर आप चक्रवृद्धि ब्याज सहित भी जोड़ते हैं, आप बहुत सारे ग्राहक को घर लोन देते हैं, जमीन पर लोन देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये हवा के झोंके से 1 रुपया में 1000 एकड़ दे दिए अडानी साहब को 33 वर्षों के लिए। ये क्या हो गया? देश तो माफ नहीं करेगा। लेकिन बिहार में जो इस तरह से अडानी जी को इतना 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं, उसमें भी 33 वर्ष के लिए, या जो शिक्षित बेरोजगार के लोग हैं उनको एतराज है कि आपने अच्छा सिला दिया। और अडानी अंबानी जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साजिश करने वाले गिरोह को बिहार में भी आपने जगह दे दिया, बिहार में भी आपने जगह दे दिया। यह बिहार के लिए सबसे बड़ा अशुभ का संकेत है। और आने वाला समय में हे नरेंद्र मोदी, आपके इस साजिश भरी नीति का पर्दाफाश अवश्य होगा और आने वाले समय में आप मुंह के बल जरूर गिनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हिंदुस्तानी सलाम करते हुए, अडानी और अंबानी का विरोध करते हुए आपके इस योजना का हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को बिहार विधानसभा सदन में नीतीश कुमार ने कहा था कि लगभग 90 लाख परिवार की स्थिति वैसी है कि जिनके आय के कोई साधन नहीं है। क्या पिछले 1-1.5 वर्षों में परिवारों में आय के साधन की व्यवस्था नीतीश सरकार ने की? देखिए, यह हर शासन जुमलेबाजी करता है। ये तो सच है कि नीतीश कुमार के द्वारा कही गई खबर बिहार ही नहीं देश प्रदेश में चल गई। ये बिल्कुल जायज है कि बिहार में 90 लाख नहीं, करीब 2 करोड़ गरीब लोग आधा पेट खा के गुजर बसर करते हैं। और ठंडा के मौसम में कपड़ा और कंबल नहीं होने के चलते आग के पास भर रात गुजार दिया करते हैं। ऐसे भी गरीब लोग हैं। वैसे गरीब लोग को जब तक सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, जब तक मजदूरों का विकास नहीं होगा, मजबूरों का विकास नहीं होगा और सबसे निचले स्तर में रहने वाले गरीबों का विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास क्या खाक होगा। इसीलिए गरीब विनाशक नहीं बनेगा, ऐसा जतन करेगा, उत्थान करेगा बिहार के विकास का, लेकिन कभी मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए गरीबों की जय हो, गरीबों के शोषण करने वाले नेताओं की क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। अभी भाजपा के एक मंत्री
जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया, भद्दी भद्दी गालियां दी। दूसरे तरफ कल दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं जब सड़क पर उतरकर अपने लिए नोटिफिकेशन का मांग किया, बहाली की मांग की, उसके ऊपर सरकार ने पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठी चलवाया और उन विद्यार्थियों को भी पुलिस के द्वारा गाली दिलवाई गई। इस तरह की शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? देखिए, यह सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया महोदय। आदरणीय जीवेश मिश्रा की बात हम करते हैं। राजस्थान में दवा कंपनी घोटाले के आरोप में फंसे थे, मात्र उसको 1700 रुपया मुचल्लक लेकर के और उसे न्याय से बरी कर दिया गया। यह तो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ न है महोदय। हम तो कहते हैं कि बड़ी बड़ी गलती कर लीजिए, तब तो एन केन प्रकार किसी का मर्डर कर लीजिए, 100-200 रुपया मुचल्लक जो न्यायालय में देना पड़ता है उस पर दे करके आप बरी हो जाइए। यह तो कैद करने विषय है। बड़े लोग हैं। एक बात सही में देश के लोग हल्ला किए थे 4 वर्षों से, यानी करीब 10 वर्षों से यह खबर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में कि हर एक का पाप कर लीजिए, खाली भाजपा में चल जाइए तो गंगा नदी के सर्व पवित्र हो जाइएगा। तो वही न जीवेश मिश्रा से किए कि दवा घोटाला में इतना आरोप लगा जिसकी खबर देश और विदेश में भी गई। अब मात्र 1700 रुपया फाइन दे करके कोर्ट से बरी हो गए। वही आदरणीय जीवेश मिश्रा की बात कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, जब तक पत्रकार के सवालों का विरोध होगा, जब तक पत्रकारों पर हमला होते रहेगा, जब तक पत्रकारों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी, तब तक बिहार में स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष खबर की आशा लोग कैसे करेगा। इसीलिए पत्रकारों को आदर करो, पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए और पत्रकारों पर हमला करने वालों को बरी नहीं, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। चाहे वह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई पब्लिक हो। पत्रकार देश के निष्पक्षता को और समाज में होने वाले अन्याय वाली खबर को पेश करते हैं, जिससे समाज में संशय की स्थिति बनती है और सुधरने की दिशा में बहुतों प्रकार का प्रयास होता है। इसलिए पत्रकार के द्वारा किए गए कर्मों को उठाने वाले सवाल के लिए सभी पत्रकारों के लिए सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो और पत्रकार के हर कर्म की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत जल्द बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, आम लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत देखे हैं, बहुतों प्रकार की सरकार आई और सरकार चल गई, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से महोदय संदेश आम जनता को दे रहे हैं कि सत्ता आएगी और सत्ता कैन कैन प्रकार किसी न किसी प्रकार से चली जाएगी, लेकिन समाज की सेवा धर्म से भी बढ़ के सबसे बड़ी सेवा है। जो भी लोग समाज की सेवा दिल से करेंगे और दिलो जान से करेंगे, परोपकार की भावना को ध्यान में रख के करेंगे, गरीबों के उद्धार करने की निदान वाली समस्या के निदान के सोच के में रूप में करेंगे, वैसे नेताओं का समर्थन है। हम आपके चैनल के माध्यम से वैसे भी उजला कुर्ता पहनने वाले नेताओं को सावधान कर देना चाहते हैं कि उजला कुर्ता पहन के एसी में बैठ के दिन में पीसी लेते हैं और रात में चम्मच से रसगुल्ला खाते समय सीसी भी लेते हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है, देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हम तो याद करा देना चाहते हैं कि देखिए, जब तक
समाज में रहने वाले सभी बेईमानों को बारी बारी से अपमानित नहीं किया जाएगा, तब तक साहित्यकार लोग, विद्वान लोग और ईमानदार लोग छाती तान के सड़क पर नहीं चल सकेंगे। कारण कि साजिश करने वाले ईमानदार लोगों की राह को रोक देते हैं। देखिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो गरीबों के समस्या का निदान हो कर दे। देखिए, शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। आप ही न बताइए कि मुखिया का बेटा एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ, सीओ का सबका बेटा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में। अरे जब तक उन लोग का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। इसीलिए राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यह कैसी मजबूरी है कि गरीब के बच्चों के लिए खाली सरकारी स्कूल जरूरी है। हम तो कह देना चाहते हैं कि अरे झूठ बोले आ कौआ काटे, आ झूठे शासन से डरियो, झूठे शासन से डरियो। ये क्या है? देश में दो तरह की भावना योजना चल रही है कि 1 रुपया में हे मोदी जी 1000 एकड़ दे देते हैं, तो देने दीजिए। हम लोग भी बेरोजगार पढ़ लिख करके बैठे हैं कि हम तो कहते हैं कि 1000 रुपया में कम से कम 1 कट्ठा जमीन 10 बरस के लिए न दे दीजिए, तो हम लोग दूर से भी बधाई हो। मोदी जी आपके लिए बिहार की तरफ से बधाई हो कह देंगे। कह देना चाहते हैं कि का विकास होना जरूरी है। गरीबों का शोषण करने वाली राजनीति हो रही है, गरीबों को ब्लैकमेल करने वाली राजनीति जब तक होती रहेगी तब तक न बिहार का भला होगा न देश का भला होगा। इसलिए अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जोरदार होगा धमाका, क्योंकि अब होगा युवाओं के नेतृत्व में नया बिहार बनाने के लिए मुकाबला है। किरण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वह गंगा है जिसमें भ्रष्टाचार के पापी हों या जिस तरह के भी, सबके पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को याद होगा, राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली, हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा को पाप के धोने से जो मैल हुआ है, गंदा हुआ है, उसे फिर से स्वच्छ करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। राजनीति रूपी गंगा को प्रदूषण मुक्त करें, भ्रष्टाचार मुक्त करें, तभी हम बिहारियों का, हम युवाओं का कल्याण हो सकता है। सर, आपने जो समय दिया, धन्यवाद। चलिए, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर देने के लिए, बिहार को सही दिशा में लाने के लिए इस चैनल को लाखों करोड़ों प्रकार से धन्यवाद। दर्शकों को भी आप जो हमें प्रेम देते हैं, हमारे समाचार संकलन पर आपका जो कमेंट आता है, उसके लिए धन्यवाद।